दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष। आज मैं लेकर आया हूं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसके अंतर्गत हम अति लघुत्तरीय प्रश्न आज डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में, देखिए हमारे कुछ पॉइंट अच्छे अच्छे दिए गए, इनके विषय में चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला इसमें पॉइंट जो दिया गया है, एनपीआरसी प्रमुख को क्या कहते हैं? तो एनपीआरसी प्रमुख को हम कहते हैं संकुल प्रभारी। संकुल प्रभारी कहते हैं। अगला प्रश्न दे रखे हैं, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। ग्राम प्रधान होता है। अगला प्रश्न देखिए दे रहे हैं, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो ग्राम शिक्षा समिति का सचिव प्रधानाध्यापक होता है। प्रधानाध्यापक होता है। अगला प्रश्न देखिए इसमें दिए हैं, बीआरसी का पूरा नाम क्या है? तो बीआरसी का पूरा नाम क्या है? ब्लॉक संसाधन केंद्र। बीआरसी का पूरा नाम है ब्लॉक संसाधन केंद्र। अगला प्रश्न दिए गए, डाइट का पूरा नाम क्या है? तो डाइट का पूरा नाम है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न दे रहे हैं, एनपीआरसी का पूरा नाम क्या है? एनपीआरसी का पूरा नाम है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। एनपीआरसी का पूरा नाम है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को अन्य नाम से जानते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। अगला देखिए जो हमारा इसमें पॉइंट दिए हैं, यशपाल समिति का गठन कब हुआ? तो यशपाल समिति का गठन 1992 ईस्वी में हुआ था। 1992 ईस्वी में क्या हुआ था? यशपाल समिति का गठन हुआ था। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, शिक्षा बिना बोझ के यह रिपोर्ट यशपाल समिति द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी? तो शिक्षा बिना बोझ के यह रिपोर्ट यशपाल द्वारा 1993 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। कब? 1993 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। फिर अगला प्रश्न दे रहे हैं, न्यूपा का अध्यक्ष कौन होता है? तो न्यूपा का अध्यक्ष अवकाश प्राप्त आईएएस होता है। न्यूपा का अध्यक्ष अवकाश प्राप्त आईएएस होता है। अगला प्रश्न दे रहे हैं, न्यूपा का अध्यक्ष अगला दे रहे हैं, न्यूपा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूपा का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। न्यूपा का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, आरटीई का पूरा नाम बताइए? तो आरटीई का पूरा नाम होता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन। आरटीई का पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, वर्तमान में शिक्षकों की सूची में रखा गया है। यहाँ पर थोड़ा गलत है, वर्तमान में शिक्षकों को सूची में रखा गया है तो समवर्ती सूची में रखा गया है। वर्तमान में शिक्षकों को समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न दे रहे हैं, भारत शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत शिक्षा आयोग का गठन 1882 में हुआ था। इसको हम भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं। अगला देखिए प्रश्न दे रहे हैं, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 ईस्वी में हुआ था। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 14 जुलाई 1964 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न दे रहे हैं, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो कोठारी आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर डीएस कोठारी थे। डीएस कोठारी इनका पूरा नाम था प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। अगला प्रश्न दे रहे हैं, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीतियों कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? तो केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को है। समवर्ती सूची में जो है अधिकार केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को है।
अगला प्रश्न दे रहे हैं, भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है? तो भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख संविधान के 42वें संशोधन में है, 42वें संशोधन में है। अगला प्रश्न दे रहे हैं, पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली आने वाले विचारक का नाम बताइए। तो ये विचारक थे फ्रॉबेल। फ्रॉबेल ने कहा था पाठशाला को बाग, शिशु को माली और शिक्षक को मालिक आने वाले विचारक का नाम थे फ्रॉबेल। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, प्रयोजनवाद किस में आस्था नहीं रखता है? तो प्रयोजनवाद जो है ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रखता, आस्था नहीं रखता है। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है? तो प्रश्न शिक्षण विधि के जनक हैं सुकरात। सुकरात जो है प्रश्न शिक्षण विधि के जनक हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, प्रकृति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो प्रकृति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, काबिल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? तो काबिल ने 1839 में किंडरगार्टन प्रारंभ किया। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, राज शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज शिक्षा संस्थान प्रयागराज में स्थित है, जिसको हम पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। अगला देखिए, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान भी प्रयाग में है, प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। अगला प्रश्न दे रहे हैं, राज्य शिक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये तो प्रश्न देख चुके, यही प्रश्न है, ये प्रयागराज में स्थित है। अगला प्रश्न दे रहे हैं, राज्य शिक्षा संस्थान, राज हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। राज हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। फिर लिखा है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। फिर देखिए अगला प्रश्न जो दे रहे हैं हमारा, अगला प्रश्न दे रहे हैं, मनोविज्ञान का निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? तो मनोविज्ञान का निर्देशन विभाग जो है प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। अगला देखिए जो हमारा प्रश्न दे रहे हैं, राज्य शैक्षिक तकनीक संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य शैक्षिक तकनीक संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में स्थित है। फिर देखिए अगला जो हमारा प्रश्न दे रहे हैं, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में स्थित है, लखनऊ में। अगला प्रश्न देखिए हमारा जो दे रहे हैं, उच्च अध्यक्ष शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो उच्च अध्यक्ष शिक्षा संस्थान जो है हमारा प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज में। अगला प्रश्न दे रहे हैं, अगला प्रश्न दे रहे हैं, SCERT का पूरा नाम बताइए। तो SCERT का पूरा नाम है राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। SCERT का पूरा नाम है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अगला देखिए प्रश्न दे रहे हैं, NCERT का पूरा नाम बताइए। तो NCERT का पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। अगला प्रश्न दे रहे हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन 1981 ईस्वी में हुआ था, 1981 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न दे रहे हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1981 ईस्वी में हुआ था। राज्य का 1981 में, राष्ट्रीय का जो हुआ था 1961 में हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है, NCTE का पूरा नाम क्या है? तो NCTE का पूरा नाम है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, CMAT का पूरा नाम क्या है? तो CMAT का पूरा नाम है
राज्य शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान। सीमेट का पूरा नाम क्या है? राज्य शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, सीमेट का गठन कब हुआ था? तो सीमेट का गठन हुआ था 1995 ईस्वी में। सीमेट का गठन कब हुआ था? 1995 ईस्वी में। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, राज्य शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज में स्थित है। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न दे रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल 41 सदस्य होते हैं। कुल 41 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न दे रहे हैं, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था? तो स्कूल चलो अभियान वर्ष 2004 में लागू किया गया था। स्कूल चलो अभियान वर्ष 2004 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न दे रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान का गठन वर्ष 2001 में हुआ था। वर्ष 2001 में हुआ था। फिर देखिए अगला प्रश्न लिखा है, ECCE का पूरा नाम बताइए। तो ECCE का पूरा नाम है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, DPEP का पूरा नाम बताइए। तो DPEP का पूरा नाम है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, DPEP का आरंभ का वर्ष है। तो DPEP का आरंभ का वर्ष है 1997 वर्ष मतलब ईस्वी में। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, DPEP के प्रथम द्वितीय तथा तृतीय चरण में चयनित जनपदों की संख्या बताइए। तो प्रथम चरण में थी 50 से 60 जनपद थे। द्वितीय चरण में 22 जनपद थे। तृतीय चरण में जो थे 32 जनपद थे। फिर देखिए अगला प्रश्न दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी हुई? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना 5 अक्टूबर 1993 5 अक्टूबर 1993 ईस्वी से प्रभावित हुई। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना 5 अक्टूबर 1993 ईस्वी से प्रभावी हुई। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना में चयनित जनपदों की संख्या क्या है? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना में चयनित जनपदों की संख्या 10 है। चयनित जनपदों की संख्या 10 है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के अनुच्छेद 21 में किससे संबंधित संतुतियां दी गई हैं? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। अगला प्रश्न दे रहे हैं, OV का पूरा नाम बताइए। तो OV का पूरा नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। अगला प्रश्न दे रहे हैं, P पोस्ट का पूरा नाम बताइए। तो P पोस्ट का पूरा नाम है अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर। अगला प्रश्न दे रहे हैं, SOPT का पूरा नाम बताइए। तो SOPT का पूरा नाम है प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर। देखिए अगला प्रश्न जो दे रहे हैं संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना कब की गई थी? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना 5 मई सन 1988 ईस्वी में की गई थी। संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना 5 मई सन 1988 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न दे रहे हैं, पोषाहार वितरण योजना कब गठित हुई? तो पोषाहार वितरण योजना 15 अगस्त 1995 ईस्वी में गठित हुई। पोषाहार वितरण योजना
15 अगस्त 1995 ईस्वी में गठित हुई। अगला प्रश्न है न्यूपा का पूरा नाम बताइए। तो न्यूपा का पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय। फिर देखिए अगला न्यूपा का प्रधान कौन होता है। तो न्यूपा का प्रधान जो होता है निदेशक होता है, निदेशक। अगला प्रश्न दे रहे हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ हुआ। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न दे रहे हैं वर्ष 1997 ईस्वी में डीपीईपी द्वितीय के अंतर्गत उत्तर से कितने जिले चुने गए। कुल 22 जिले चुने गए। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के। तो अब इतने ही प्रश्न हम रखेंगे, इनको आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये आपके पेपर में यहाँ से कुछ प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।